अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब बहुत खुश होंगे। वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मरी पहुँच चुकी हूँ और रूम वगैरह भी हमने ले लिया था और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और फिर हम घर से बाहर निकले और हमने कहा कि कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं जी, बहुत मशहूर माल रोड के ऊपर काबली पुलाव की दुकान है, शनवारी की, दुम्बा शनवारी। और ये सामने जो आप देख रहे हैं चरसी दुम्बा शनवारी, उसके बिल्कुल साइड सामने ही है ये दुकान। तो ये पुरानी थी माल रोड पे, वो अब न्यू बनी है, कुछ साल पहले 2 साल पहले वो न्यू बनी है। और ये पुरानी, यहाँ से काबली पुलाव हमेशा मैं हर साल आकर खाया करती थी और मुझे ये बेहद पसंद है। इसके साथ पहले लोबिया का सालन होता था, अब इन्होंने चने की दाल देना शुरू कर दिया। हालांकि जब काबली पुलाव के साथ लोबिया का सालन बहुत अच्छा लगता है, जो लाल लोबिया होता है ना, उसका सालन जो है वो काबली पुलाव के साथ ये लोग देते हैं। और बहुत सस्ती होता था ये प्लेट, और अब तो ये 700 क्रॉस कर चुका है। इतना महंगे हो गए हैं, अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो पर प्लेट जो है वो इसका ये रेट है। और बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त, एक ओरिजिनल ऑथेंटिक काबली पुलाव अगर आप खाना चाहते हैं तो आप इधर से माल रोड पर इस जगह पे आकर आप खा सकते हैं। और यहाँ से कुछ व्यू इस तरह से है। माल रोड पर आपको पता है कि ईद का चौथा दिन है और यहाँ पर सब अपना एंजॉय कर रहे हैं और सब धड़ाधड़ जो है वो गाड़ियाँ भरती हुई माल रोड की तरफ आ रही थी जब हम रास्ते में आ रहे थे, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। और यहाँ पर आने के बाद रश बहुत शदीद था और मैं घर से होटल से लेट नाइट आई थी माल रोड खाना खाने के लिए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और हमने कहा कि थोड़ा रश कम हो जाए तो फिर हम जाएंगे माल रोड की तरफ और कुछ खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और बच्चे तो फिर स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, फ्रूट वगैरह तो हम साथ साथ खाते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा दिल कर रहा था कि कुछ ऐसा हो जो लाइट सा भी हो और अच्छा सा, भूख भी ख़त्म हो जाए और हम इंजॉय भी कर लें। और काबली पुलाव, जो फेमस काबली पुलाव है, वो हमने खाया, इंजॉय किया। और हम माल रोड की तरफ जो है ये जो गाड़ी है ये पिंडी पॉइंट की तरफ जाती है। इस गाड़ी का शॉट लेना मैं भूल गई, इसके पैसे हैं, ये ऐसे नहीं लेके जाते पिंडी पॉइंट, 100 रुपीज़ लेते हैं ये पर पर्सन और फिर आपको इस गाड़ी में बैठाते हैं। अगर आपका मूड नहीं है पिंडी पॉइंट जाने का, पैदल वॉक भी को लोग करके जा रहे होते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है लेकिन इतना नज़दीक नहीं है, लेकिन पैदल भी जा रहे होते हैं एंजॉय करते करते। लेकिन इस तरह से अगर आप गाड़ी पे बैठ के सिर्फ पिंडी पॉइंट को देखना चाहते हैं तो आप पिंडी पॉइंट को देख कर वापस जो है वो आ सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर। तो 100 रुपीज़ लेते हैं ये, मतलब 50 रुपीज़ समझ लें जाने का और 50 रुपीज़ समझ लें आने का। तो आप 100 रुपीज़ में आराम से जो है वो पिंडी पॉइंट का व्यू इंजॉय करके आ सकते हैं। ये आगे तक तो नहीं लेके जाते, चेयर लिफ्ट तक नहीं लेके जाते, बस आपको लेके जाते हैं और सिर्फ व्यू दिखाते हैं, जो पिंडी पॉइंट से व्यू आता है वो दिखाते हैं और वापस आपको वहीं छोड़ देते हैं जहां से माल रोड से इन्होंने आपको लिया होता है, उठाया होता है। उस्मानिया रेस्टोरेंट है माल रोड पर, जहां से ये, जिसके आगे ये गाड़ी खड़ी होती है और वहां से आपको ये बिठाते हैं और आप इस तरह से रास्ते में इंजॉय करते हुए जाते हैं। आप भी इंजॉय करें। ये सड़क है, ये सड़क पूरी जो है वो जाती है उधर तक, माल रोड तक। ये मरी का कैंट वाला एरिया है, रास्ते में आता है और सारा ही टोटल ही एरिया जो है वो कैंट का है। और बहुत मज़ा आता है डे लाइट में, अगर आप अपनी फैमिली के साथ वॉक करते हुए जाएं तो बहुत इंजॉय होता है और बहुत मज़ा आता है। और पिंडी पॉइंट पे जो है वो चेयर लिफ्ट है, वो हमने लेनी नहीं थी, इसलिए हमने कहा कि बस पिंडी पॉइंट का हम चले जाएं, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से हमें इंटरेस्ट नहीं था कि हम मॉर्निंग में अब आएँ पिंडी पॉइंट जाएं। हमारा प्लान था कि हम कश्मीर पॉइंट जाएंगे, लेकिन हमारा प्लान पिंडी पॉइंट में डे लाइट में नहीं था, तो हम आराम से वहाँ पे व्यू देखकर हम वापस जो है वो माल रोड की तरफ आ गए। रात को अमूमन बहुत ज़्यादा रश होता है माल रोड पे, लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। और बस यही है कि कोई आइसक्रीम खा रहा होता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, हर किसी की अपनी एक रूटीन होती है, हर कोई अपने हिसाब से इंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं और बहुत चेंज, मैं जब भी हर साल जाती हूँ तो कोई ना कोई माल रोड के ऊपर जो है वो चेंजिंग्स हुई भी होती हैं, शॉप्स के ऊपर चेंजिंग्स हुई होती हैं, नई नई शॉप्स बनी हुई होती हैं। अब तो माशाल्लाह इतने इतने मॉल्स बनना शुरू हो गए हैं माल रोड के ऊपर। तो जब मैं जाती थी तो सिर्फ स्वीट और इयररिंग्स और
इन चीज़ों की ही दुकानें होती थी। अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो माल रोड जो है वो बहुत बढ़ गया है, अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई हैं और मरी में वैसे भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर मोशन राइड, बेटी मेरी को मोशन राइड बहुत पसंद है, उसने कोई 4-5 दफ़ा ली होगी मोशन राइड। और डिफरेंट मोशन राइड्स हैं और डिफरेंट प्राइसेस हैं। और यहाँ पे वो लेने गई हुई थी अंदर, तो फिर मैंने कहा यहाँ पे ज़रा आपको दिखाती हूँ कि रात के इतने लेट नाइट भी क्या इधर की सूरत हाल है। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो हम सुबह हो चुकी थी, घर आ गए थे, सो गए थे, बहुत थके हुए थे बहुत शदीद। और रात को बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो आज भी मौसम क्लियर तो था मॉर्निंग का, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौसम बादल आना शुरू हो गए। ये मेरे रूम से जो है वो व्यू है। हमने जो होटल लिया था वो हमारा माल रोड के ऊपर ही था और थोड़ी सी हाइट चढ़नी पड़ती थी, लेकिन था वो माल रोड पे ही कि आपको 1 मिनट भी नहीं लगता, आप माल रोड पहुंच जाते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये स्टेयर्स चढ़ के ऊपर की तरफ आपने माल रोड से ऊपर थोड़ी सी हाइट है रेड ओनियन के सामने या वाइट ओनियन के सामने, तो उसके सामने थोड़ी सी हाइट आप ऊपर आएँ तो आपको ये होटल जो है वो मिलेगा। और क्योंकि आपको पता है कि ईद के डेज़ हैं, ये देखिए किस तरह से काले बादल आए हुए थे और मुझे लग रहा था कि आज भी हमारा प्लान जो है वो कैंसिल होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम कश्मीर पॉइंट जाएंगे और वहाँ पर जो है वो बच्चों के झूले और घोड़े और ये सारी चीज़ें, हॉर्स राइडिंग्स वगैरह वहाँ पे होती हैं। तो लग रहा था कि कैंसिल हो जाएगा। और ये होटल मैंने आपको बाहर से दिखाया, तो हमें इसका रेट जो है वो फ़िलहाल जो हमें ईद के 4th डे में मिला था वो हमें 15,000 रुपीज़ मिला था। इसमें हमारे पास 2 रूम्स थे और जिसमें एक में डबल बेड लगा हुआ था, एक में सिंगल था, 2 कमरे थे और बहुत बड़ा वॉशरूम था। हमें बहुत अच्छा रूम मिल गया था, क्योंकि ईद पे सीज़न पे आपको यही रेट्स मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर आप आगे पीछे आएँ तो उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कम ही होंगे। लेकिन माल रोड पे जो है वो कम रेट बहुत ज़्यादा ही हाई होते हैं। तो आप थोड़ा सा पीछे अगर रह लें, थोड़ा सा माल रोड से हट के थोड़ा सा रह लें तो आपको सही प्राइस में मिल सकते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी तैयार हुई थी कश्मीर पॉइंट जाने के लिए। हम सब तैयार हुए हुए थे कि हम कश्मीर पॉइंट जाते हैं, लेकिन हम कश्मीर पॉइंट जो है वो लग ही नहीं रहा था और बेटी ने रोना शुरू कर दिया था कि नहीं मम्मा हमने जाना है। तो मुझे लग रहा था कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश, रात को भी बारिश हुई और मॉर्निंग में भी बारिश हुई और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी और मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और दिल को सुकून मिल रहा था जब ठंडी हवा आपके फेस को लगती है। जब आप गर्मी से हपे हुए आते हैं और गर्मी से जब आप ठंडे इलाके में जाते हैं तो आपको बेहद सुकून मिलता है। और ग्रीनरी और बारिश और पुरसुकून माहौल, इतनी खामोशी, बहुत इंजॉय करी थी मैं भी और मेरे बच्चे भी। और बहुत ज़बरदस्त एक माहौल है इस रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट का नहीं, इस होटल का, ठीक है। और यहाँ पर आपको रूम सर्विस भी मिलती है, चाय मंगवा लें आप, खाना मंगवा लें, एवरीथिंग की सहूलत मौजूद है यहाँ पर। जी मैंने कहा चलो बारिश को एंजॉय करते हैं, हम माल रोड की तरफ चलते हैं, चलो चलते हैं, क्योंकि मेरी बेटी रोना शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, आपको ले चलती हूँ मैं ना, तो चलो आओ मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितनी बारिश हो रही है, आप जिद कर रही हो। तो मैं उसको लेके आई थी और उसको मैंने दिखाया कि ये देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं साइड पर मुझे खड़ा होना पड़ गया छुप के कि यहाँ पे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अभी हम सब गीले हो जाएंगे। लेकिन खैर हमने कहा हम एंजॉय करने आए हैं, कोई बात नहीं। फिर तो हमने गर्मी में ही जाना है, क्योंकि हमारे पास पीछे रिमेनिंग कुछ ही डेज़ बाकी रह गए थे और 1 से 2 दिन रह गए थे। तो हमने जो है वो बारिश में निकल आए। अम्ब्रेला ली हुई थी हमने, अम्ब्रेला लेके हम नीचे उतरे और हमने चिप्स वगैरह खाई। उसका मैं शॉट नहीं बना सकी क्योंकि बारिश हो रही थी और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं कैमरा ऑन करूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। खैर बारिश जो है वो रुकी, थोड़ा सा सूरज बाहर निकला, ज़रा उसने अपना मुंह दिखाया सूरज ने। तो फिर हमने वहाँ से टैक्सी ली, टैक्सी के थ्रू हम जो है वो कश्मीर पॉइंट आए थे। हम पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन पैदल हम इसलिए नहीं आए क्योंकि सड़कें बहुत स्लिपरी हुई हुई थी बारिश की वजह से। हमने कहा कपड़े गीले हो जाएंगे, शूज़ गंदे हो जाएंगे, तो हम ऐसे ही टैक्सी पे चलते हैं। तो हम टैक्सी पे जो है वो कश्मीर पॉइंट पहुँचे, तो यहाँ पर रौनक लगी हुई थी। यहाँ पर ट्रेन है और यहाँ पर ट्रेन की टिकट का मुझे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैं 2 साल पहले बैठी थी तो मेरा ख्याल है 150 टिकट होती थी। अब मुझे नहीं पता बिल्कुल भी कि क्या ट्रेन की टिकट है। ये ट्रेन है जी सफारी ट्रेन, और ये आपको जो है वो पहाड़ के इर्द गिर्द जो है वो आपको घुमाती है। जैसे गाड़ी घूमती है ना पहाड़ के इर्द गिर्द, वैसे ट्रेन घुमाती है उन लोगों को जो अपने गाड़ियों पे नहीं आते, जो बसेस के थ्रू आते हैं,
जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं होती वो इस पर बैठ के एंजॉय करते हैं, और जो अपनी कन्वेंस में आते हैं वो तो फिर पहाड़ियों के इर्द गिर्द घूम के ही आते हैं। इतना कोई ख़ास ट्रेन का मज़ा नहीं है, बस ऐसे ही बस पहाड़ों के इर्द गिर्द जो है वो जैसे घूम रही होती है ट्रेन में, आप घूम सकते हैं। तो इतना भी ख़ास नहीं है इसके अंदर कुछ भी। खैर फिर हम दूसरी साइड की तरफ चलने लगे, और दूसरी साइड पे जब हम जा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, और साइड पे इस तरह से कश्मीर पॉइंट पे मरी की सूरत मतलब माल रोड की निस्बत कश्मीर पॉइंट पे थोड़ी ठंड होती है रात में, माल रोड में इतनी नहीं होती, और ज़रा थोड़ा हाइट पे है कश्मीर पॉइंट। कश्मीर पॉइंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पॉइंट से जो है वो कश्मीर के पहाड़ नज़र आते हैं, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए इसको कश्मीर पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा रश लगा हुआ था, और यहाँ पर हॉर्स वगैरह, मैं बेसिकली यहाँ पर इसलिए आई थी कि एक तो हॉर्स यहाँ पर होते हैं, हॉर्स राइडिंग अच्छी हो जाती है, पिंडी पॉइंट पे भी अच्छी होती है, लेकिन कश्मीर पॉइंट पे भी अच्छी होती है। कश्मीर पॉइंट पे झूले भी लगे हुए होते हैं, हॉर्सेस यहाँ पर ज़रा अच्छा माहौल है, और आप पकौड़े वगैरह इंजॉय करें। पार्क बना हुआ है, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रश की सूरत हाल आप देख लें कि रश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अब तो ईद ख़त्म हो गई थी और वेकेशन स्टार्ट हुए हैं, तो बहुत बुरा हाल। हमेशा से ही जब भी हम आते हैं तो यही हाल होता है, हमें तो आदत पड़ी हुई है कि ये सारा कुछ होना ही है, तो उसी हिसाब से भी हम प्लान करते हैं। तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम उनको घोड़ों पर बिठाया जाए, तो हमने उनको घोड़ों पर बिठा दिया, और ये सारा व्यू है, व्यू बहुत खूबसूरत है। कश्मीर पॉइंट पे आगे पार्क्स वगैरह भी बने हुए हैं, और काफ़ी कुछ है इधर एंजॉय करने के लिए, लेकिन बस वो ये होता है ना कि पहले से ही हर चीज़ जब देखी हुई होती है तो फिर वो थोड़ा बंदे को होता है कि अब दोबारा वहाँ जाएं। क्योंकि ये जिस सड़क पे मैं इस वक्त शॉर्ट बना रही हूँ इसका, सड़क का, रोड का, तो ये आगे इसके पार्क भी है, ठीक है, आगे थोड़ा सा आप जाएंगे तो यहाँ पर पार्क भी है। मैं वहाँ तक नहीं गई, अगर आपने अपने बच्चों को पार्क वगैरह लेके जाना है तो पार्क भी है। रास्ते में एक दरमियान में भी एक पार्क आता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं पैदल आगे तक जा रही हूँ, आप थोड़ा सा पैदल आगे जाएंगे, जहाँ पर आप कश्मीर पॉइंट पे आपको उतारेंगे। अगर आप पैदल पहुँचते हैं, वहाँ पे शॉप्स हैं पकौड़ों वगैरह की और सारी चीज़ों की, लेकिन आप थोड़ा सा आगे चल के आएंगे तो आगे इस तरह से यहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत है। और मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों इस बार मैं जब नारान का गान से होके आई थी तो मुझे ये पहाड़ नहीं लग रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था ये पहाड़ तो नहीं है, ये तो बस नीचे 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 से छोटे छोटे से पहाड़ हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, और मैं अपने बच्चों से कह रही थी कि मुझे पहाड़ दिखाओ, पहाड़ हैं किधर, क्योंकि वो इतने हाइटेड पहाड़ हैं नारान का गान, बाबूसर टॉप के इतने हाइटेड पहाड़ हैं, बालाकोट वाले, इस तरह से आसमान को छू रहे होते हैं। तो ये इसलिए मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था। वैसे कश्मीर पॉइंट पे आके मुझे इंजॉय तो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी कि ये पहाड़ नहीं है, मतलब जैसे एक दिल नहीं लग रहा होता ना, वो चीज़ थी। हालांकि जबकि मुझसे मोहब्बत मुझे मरी से बहुत ज़्यादा है, मरी में मेरी काफ़ी लाइफ जो है वो गुजरी है, और मैंने अपनी लाइफ का बहुत टाइम स्पेंड किया है। आधी ज़िंदगी मैंने समझ लें कि लाइफ अपनी मरी में गुजारी है। इतना लॉन्ग टाइम मैं मरी में रहा करती थी। तो खैर यहाँ पर जी ऊपर मैं आ गई हूँ, और पार्क के गेट को क्रॉस करके ये नीचे सड़क है, ये व्यू है, सामने दरख्त हैं खूबसूरत से। कश्मीर पॉइंट के पार्क के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम अभी गए तो पार्क्स के झूले जो हैं वो ख़राब हुए थे, वैसे वो ख़राब नहीं होते। आगे जाके जो है वो पार्क बहुत खूबसूरत व्यू के साथ पार्क होता है, वहाँ से बहुत बर्फ़ वाली चोटियाँ नज़र आ रही होती हैं दूसरी साइड की, और ऊपर भी बाग़ शहीदा की तरफ पार्क है, नाम है उसका, तो वहाँ पर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you so much for watching.